सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो देखो, कल तो हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे पाइथागोरस थ्योरम के लगा दिए थे। आज उसके बाद से हम लोग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज है हमारी सेम वही 12th का जो क्वेश्चन है वो है हमारा 13 का थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड कर लोगे, थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इन फिगर गिवन बिलो, अच्छा इसका फिगर गिवन है, थर्ड वाला है ना। कुछ ऐसा फिगर है, ड्राइंग थोड़ी खराब है, ड्राइंग का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसा फिगर है, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये जो है 916 सेंटीमीटर है, ये 12 है और ये 6 है। ठीक है, तो कुछ ऐसा फिगर हमको गिवन है, इस फिगर को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इन गिवन फिगर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 16, बी सी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड सी डी, ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे मिलेगा? देखो, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल है इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे। ठीक है, ये देखो क्या है तुम्हारा, हाइपोटेन्यूज है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, ए डी स्क्वायर, बेस कितना है, सी डी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर कितना है, 6 स्क्वायर, ऐसे इसको रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इतना हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, कि ये जो है इक्वेशन 1 है हमारी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ ये पूरे वाले फिगर पे, जो पूरा फिगर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी हाइपोटेनियस है, यहाँ पर भी वही लगा दो कि एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, ए डी का स्क्वायर, बेस कितना है, बी डी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एच स्क्वायर कितना है हमारे पास, इसको ए बी कर लो या फिर एच कर लो, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, तो ये 16 स्क्वायर हो जाएगा। ये ए डी जो है तुम्हारे पास, ये हमको पता नहीं, छोड़ दो इसको, ए डी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। बी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बी डी स्क्वायर जो है इसको क्या लिख सकते हो, सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा। कुछ चेंज करना चाहो तो इसमें क्या करोगे, फिलहाल के लिए इसको बी डी स्क्वायर ही रहने दो। ठीक, देखो नेक्स्ट लाइन में यार चेंज कर दो, यहीं पे चेंज कर देते, देखो क्या है, इसको अगर हम लोग एक्स मान लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, 12 प्लस एक्स, मतलब बी डी कितना हो जाएगा, 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर है तो बेस का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब क्या होगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको एक्स मत लो, इसको नेमिंग कर लो, 12 प्लस सी डी लिख लो। ठीक, ठीक है, अब ये ए डी स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब सी डी का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू 12 इंटू सी डी, मतलब 2 इंटू 12 इंटू सी डी, कुछ ये हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? अब देखो आगे क्या करोगे, 256 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 ना, ये 144 हो गया, प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 24 सी डी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 144 इधर पॉजिटिव का, इधर लाओगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 144 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 24 सी डी, यही बचेगा ना दूसरी साइड में, क्योंकि और जो था वो इधर आ गया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कितना बचेगा इसमें,
56 कितना हो जाएगा, 112, इधर बचेगा 112। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, देखो ये हमने इक्वेशन बनवानी थी ना, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर का, तो यहाँ पर हम लोग इसको 6 स्क्वायर कर देंगे प्लस 24 सी डी, कितना हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये जो 6 स्क्वायर इधर पॉजिटिव का है तो 36 हो जाएगा, एक लाइन अपने में ऐड कर लेना, मैं यहाँ डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, तो ये 36 हो जाएगा। तो 112 उधर जो 36 होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरी साइड लागू तो नेगेटिव हो जाएगा। 112 माइनस 36 इक्वल टू 24 सी डी, कुछ ये आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, 112 में से अगर हम लोग 36 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 24 76, 76 से तो आएगा, सही है। अच्छा 76 इक्वल टू 24 सी डी, कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 24 जो है वो सी डी के साथ मल्टीप्लाई में 76 से नीचे लाओ, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, 76 इक्वल टू 24 सी डी इज इक्वल टू 74 अपॉन 24, 76 अपॉन 24 इज इक्वल टू सी डी। इसको अगर छोटा करना चाहोगे 12 चला जाएगा, ये कितना 38 चला जाएगा, और छोटा करोगे तो कितना टाइम में चला जाएगा, ये 2 6 12 19 टाइम्स, 19 अपॉन 6, ये सी डी की वैल्यू है। लेकिन ये सेंटीमीटर में ऐसा हम लोग लिख नहीं सकते, तो इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 6 3 18, 1 3 1/6 सी डी की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी सी डी की वैल्यू है 3 होल 1/6, ठीक है। 6 3 18 प्लस 19, हाँ ठीक है। चेक कर लो एक बार आंसर सही है नहीं, ठीक है। ठीक है आंसर, आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा जो है ये कठिन है, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और आगे जो है वो क्वेश्चन और भी कठिन होंगे तो प्रैक्टिस और ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। कुछ ये फिगर है हमारे पास, ये ठीक, ए बी सी और ये डी। इन फिगर 2 गिवन बिलो एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। ये तो हमको प्रूव करना है क्या, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD माइनस 3AC स्क्वायर, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। चलो देखो, दो ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है। दोनों को ये लिख लेते हैं। एक है हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पाइथागोरस थ्योरम में डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग के पास ट्रायंगल कौन सा है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको पता ना क्या करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD माइनस 3AC प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे करोगे, देखो कैसे होगा। हम लोग क्या करेंगे, सी डी जो है पॉजिटिव है, इसको इधर ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा हम लोग को मिल जाएगा। सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी, देखो डी हमको पता है कि मिड पॉइंट है, तो मतलब सी डी जो होगा वो बी सी का हाफ होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी को हाफ ऑफ बी सी, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस
हाफ ऑफ सी डी को हम क्या लिख लेंगे, बी सी स्क्वायर, क्योंकि उसका आधा है इसलिए, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल माइनस, अब ये 1/2 BC स्क्वायर, अब अगर इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 BC स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ यहाँ से। यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना सबको आता होगा, ठीक है, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 AD स्क्वायर हो जाएगा माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हुआ है, 4 यहाँ पर एलसीएम लेके, यहाँ कुछ नहीं था, 1 4 और सेम नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, तो 4 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4 आ गया इक्वल टू AC स्क्वायर, कुछ ये बन गया है। अब क्या करोगे, ये 4 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो यहाँ डिवाइड भी था ये दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4AC स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा। अब क्या करोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, 4AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर। हमने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमको जरूरत पड़ गई थी प्रूविंग करने के लिए, तो इसलिए हमने इसको 3 स्क्वायर ऐसे लिख लिया, पूरी AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर। दूसरी साइड में क्या है हमारे पास, 4 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, ये बचा है हमारे पास। अब क्या करोगे इसमें से, 4 AD स्क्वायर है ना इसमें, हाँ ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 3AC स्क्वायर है, इसको दूसरी साइड भेज दोगे, और BC स्क्वायर है उसको इस साइड ले आओगे, ये हो जाएगा AC स्क्वायर की, जो इधर नेगेटिव का BC स्क्वायर इधर लाओगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AD स्क्वायर, इधर जो ये 3AC स्क्वायर पॉजिटिव का था दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, मतलब 3AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने यहाँ से निकाल लिया था, AB स्क्वायर जो हो रहा था हमारा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर था, मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों ही लिख सकते हो एडिशन में, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। ये हमारे, ये हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर लिया है, ज़्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा सा मुश्किल था, और भी थोड़ा कठिन। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो उसको समझ लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है, समझ लिया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हाँ भाई डस्टर चेंज कर दिया है, चलो उससे बहुत ज़्यादा निशान पड़ जा रहे थे तो चेंज करना पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18, इन अ रोम्बस इफ डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। डायगोनल कैसा होता है, थोड़ा बर्फी शेप का होता है ना, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है, तो इसे कह रहे हैं इसका जो डायगोनल है वो दो, एक 30 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये हमारा 30 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, पूरी पूरी लाइन बीच में से इंटरसेक्ट करता है, बिल्कुल बीच में से, मतलब ये 30 है तो बीच में इंटरसेक्ट करेगा, तो ये 15 इधर हो गया, 15 इधर हो गया, ये पूरा 40 है, बीच में से इंटरसेक्ट किया है तो मतलब 20 ऊपर हो गया और 20 नीचे हो गया। ठीक है, हमको इसके पूरे रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको अगर एक ये वाला उठा लो, एक ट्रायंगल, तो ये जो लाइन है तुम्हारी 20 है, तुम्हारी लाइन जो 15 है, परपेंडिकुलर 20 है, बेस तुम्हारा 15 है, हाइपोटेनस तुमको निकालना होगा। ठीक है, तो सीधा से निकालो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर तुमको निकालना ही है, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारे पास 20, इसका स्क्वायर कर लोगे, बेस तुम्हारे पास 15, इसका स्क्वायर कर लोगे, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये हो जाएगा 625। और 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूट करोगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हाइपोटेनिस जो है हमारे पास 25 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम लोग एक साइड एक चीज़ ये बताओगे कि लॉन्गेस्ट जो होता है वो तिरछा स्क्वायर होता है, मतलब किसकी, चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये 25 है, ये भी 25 हो जाएगा,
ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है सीधा, ऐसे समझ लो 25 सबको ऐड कर दो, 100 हो जाएगा पेरीमीटर, हमको फाइंड करना है। या फिर सीधा सीधा तरीका लगा लो कि पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, चारों साइड इक्वल होती है तो 4 इंटू साइड कर दो। ठीक है, 4 इंटू एक साइड कितनी है इसकी 25, तो 25 इंटू 4 करोगे 100 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन था इसका। ठीक है, हो गया ये भी, जल्दी से इसको देख लो फिर नेक्स्ट कराते हैं। ठीक है, देख लेना, पॉज करके आराम से समझ के कर लेना। ठीक, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 19 का थर्ड पार्ट है। इन फिगर given below ABCD is a square of side 7 centimeter if EFC CG and HA is equal to 3 centimeter। पहले फिगर बनाते हैं। ये स्क्वायर है, ईच साइड हाँ 7 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल है। टेढ़ा हो गया 8, तो ये इसकी नेमिंग है ABCDEFGH। AE इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू HA। ठीक है, मतलब ये सारे इक्वल है। ठीक है, एक कौन कौन सा AEFC, हाँ 1 2 3 और ये 4, हमको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। ठीक है, प्रूव दैट EFGH इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ EFGH। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हमको ये पता है कि ये जो पूरी लाइन है ये 7 सेंटीमीटर की दिख रहा है, मैं बना दे रहा हूँ नीचे। पूरी लाइन जो ये है ये 7 सेंटीमीटर की है। ये इतनी लाइन जो है हर जगह से 3 सेंटीमीटर की, और ये बाकी बची लाइन जो है 3 है ना, टोटल 7 है तो ये 4 हो जाएगी। ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, ये पूरा स्क्वायर अगर 7 सेंटीमीटर का है 3 सेंटीमीटर को, तो यही हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ आप लोग देख लेना। ठीक है, तो बाकी बचा क्या, ये 4 सेंटीमीटर। तो हमको प्रूव करना है ई एफ जी एच जो है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होती है, दो साइड जो होती है डिफरेंट होती है, दो साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, इनके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए आपस में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक, तो एक कोई भी वाला कोई भी है उसका ट्रायंगल निकालना है, इसका जो है ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी ना। तो कितना हो जाएगा 3 3, ये वाली साइड निकालनी है, ये 4 है, ये 4 हो जाएगा। हम्म, चलो ठीक है, देखो देखो हमको ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं और ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करोगे, ये तो सारे 4 सेंटीमीटर हैं, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। देखो ये ए एच ई जो ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए ई जो है अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 और ये 3 है। तो हम लोग अगर इसको निकाल लें, एच ई या ई एच लिख लो, ई एच स्क्वायर कितना होगा, ए ई स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर। बहुत छोटा लिख दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ई एच स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए ई कितना है 3 स्क्वायर, ए एच कितना है 3 स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा 9 + 9
18 सेंटीमीटर। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो कितना मिलेगा हमें? एलसीएम लेकर रूट निकालना है। 2 9 18, 3 3 9, 3 33 अंडर रूट 2। ठीक है, ई एच मतलब कि ये जो है ये 3 अंडर रूट 2 हमको मिल जाएगा। ठीक है, एक तो हमने निकाल लिया। प्रूविंग के लिए हम लोग दूसरा भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार चेक करना पड़ेगा ना, दो ट्रायंगल है। तो ये था कौन से? इन ट्रायंगल ए एच ई, एच ए ई ए एच, जो भी लिखना चाहे। ठीक है, बीच में ए आना चाहिए। तो ये इसके लिए था, हो गया। नेक्स्ट जो है वो वाले ट्रायंगल में आ जाओ, एफ सी जी। ठीक है, इसमें जो है क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज तुम्हारा एफ जी है, ये हो जाएगा एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी या सी एफ, जो लेना चाहो दे सकते हो, सी एफ स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ठीक है, एफ जी स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी एफ कितना है हमारे पास? 3, और जी एफ भी कितना है हमारे पास? 0। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 3 है, वैसे 0 है। ये हो जाएगा 9 + 9, एफ जी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 18। सेम एफ जी कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब कि ये दोनों तो सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं। दो चीज़ें हमको सेम मिल गई, हमको ये दो चीज़ों को प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसकी एक लेंथ निकाल लोगे। ठीक, ये आ गए। ये अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, सीधा सीधा कर रहा हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी होने लगेगा ना। ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ई एफ स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें? बी ई कितना है हमारे पास? 4 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही देखो सेम है। तो ई एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 + 16 इक्वल टू 32। 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, तो इसका भी एलसीएम निकाल लोगे। 4√2 सेंटीमीटर, ये 4√2 आ गया इसका। ठीक है, दो साइड मिल गई, एक साइड डिफरेंट है। अगर ये चेक कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, आ जाएगा इसमें। ऊपर कर दो, एक मिनट मैं कर देता हूँ, दिखना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो, ये हमारा हाइपोटेनिस है। दोनों में से किसी को भी एक परपेंडिकुलर मान लो, तो ये जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी जी जी एच, और डी जी और डी एच, डी जी स्क्वायर और डी एच स्क्वायर। दिख नहीं रहा होगा, पर लिखते रहो ना साइड में। चलो कोई बात नहीं। जी एच स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? डी जी कितना है? 4 का स्क्वायर। डी एच कितना है? 4 का स्क्वायर। ये निकला कैसे? देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये बेस था, या फिर ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, ये एक ट्रायंगल है ऐसा। ठीक है, तो इस वजह से हमको यहाँ से ये मिला है। जी एच स्क्वायर जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। जी एच स्क्वायर इक्वल टू 32। जी एच कितना मिल जाएगा? 4√2। मतलब कि जो हमारे पास चौथी साइड है, जो चौथी साइड है वो भी कितनी है? 4√2। तो दो साइड तो देखो ये इक्वल है, दो साइड ये इक्वल है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, और सॉरी रेक्टेंगल है, पूरा फिगर ये। ठीक, और कुछ बचा इसमें प्रूव करने के लिए? प्रूफ के लिए तो कुछ नहीं है ना।
हाँ, इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। वो निकाल के दिखा दे रहा हूँ मैं। देखो डायगोनल कैसे निकालोगे दोनों। एक यहाँ लाइन खींच लोगे, एक यहाँ लाइन खींच लोगे, ऐसे इमेजिनरी लाइन खींच लो। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है ऐसा, और ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है ऐसा। ठीक है, ट्रायंगल देखना, मैं लिख दे रहा हूँ, लिखने से थोड़ा समझ में आ जाएगा, वैसे थोड़ा शायद ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये मान लो ट्रायंगल है तुम्हारा एफ एच, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है। एफ एच स्क्वायर नेमिंग कर लोगे ना तो थोड़ा बहुत अपने आप ही समझ में आ जाएगा। एफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एच एंड ई एफ स्क्वायर, ई एच स्क्वायर एंड ई एफ स्क्वायर। ठीक है, एफ एच स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, ई एच कितना है हमारे पास, 3√2 का स्क्वायर, और ई एफ कितना है हमारे पास, 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। एफ एच स्क्वायर हमको कितना मिलेगा यहाँ से, 9 × 2, ये पता होगा कैसे आ गया, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 16 × 2। एफ एच स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, 18 + 32। हाँ, कितना हो जाएगा एफ एच स्क्वायर, 50 को रूट में निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, इसका एलसीएम निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। 220 में 5√2, मतलब कि एक साइड जो है इसकी 5√2 है। दूसरा हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि दूसरी साइड क्या है, क्योंकि ये जो है दोनों इक्वल हैं। दोनों इस मतलब कि इनकी जो डायमेंशन दे रखी है, ये भी 4√2 है, ये भी 4√2 है, ये भी 3√2 है, ये भी 3√2 है। एक हमने डायगोनल निकाल दिया तो बाद दूसरा वाला जो डायगोनल है वो भी सेम ही होगा। तुमको इसमें और प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा आंसर है वो सही है, हमने प्रूव कर दिया है कि रेक्टेंगल है। ठीक है, hence proved that this is a rectangle। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी फाइंड करना है इसमें। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है, तो जगह बची है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आ रहा है इसमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2 अंडर ब्रैकेट l+b। ठीक है, 2, अब इसकी लेंथ जो है 4√2 है, और ब्रेथ जो है वो कितनी है, 3√2। सॉल्व कर लोगे इसे, कितना हो जाएगा, 4 + 3 7√2, कितना आ जाएगा पेरीमीटर, 14√2 सेंटीमीटर। ये तो इसका पेरीमीटर आ गया, हमको निकालना क्या है, इसका एरिया भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो है ना जगह, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 4√2, ब्रेथ कितनी है, 3√2। तो देखो 4 × 3 = 12, तो ये सीधा सीधा हो गया, और √2 × √2 हो गया, 24 जो है इसकी, इसका एरिया आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, सॉल्व करोगे बहुत आसानी से आ जाएगा, देख लो इसको और समझ लो। ठीक, ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे और ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा आज। जो मुझे लग रहा है कि थोड़े कठिन हो सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, वैसे वैसे सारे क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, और भी अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो वो भी आप लोग पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता दिए जाएंगे आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 21 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट। प्रूविंग का क्वेश्चन है। देखो ये हमारा कुछ फिगर है ऐसा, ठीक। ये ई इसका मिड पॉइंट है और ये डी इधर का मिड पॉइंट है। फिगर कुछ ऐसा है, ए बी सी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसानी है। देखो प्रूव हमको क्या करना है, पहले पॉइंट में तीनों पॉइंट में से करा दे रहा हूँ, ये नहीं कि एक पॉइंट करा दिया, दो पॉइंट करा दिया, तीनों पॉइंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 4 AD² इक्वल टू 4 AC² प्लस BC², ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ACD, देखो कैसे करोगे। AD² जो है, AD जो है वो तुम्हारा हाइपोटेनस है, तो AD² हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू AC² तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC प्लस CD जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो ये CD² हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग, पूरे दोनों जो टर्म है उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 4 लिख नहीं रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। गलत हो गई स्पेलिंग। स्कूल में ऐसे ही लिखना पड़ेगा तुम्हें, मल्टीप्लाई बाय 4 इन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। देखो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 AD² इक्वल टू 4 AC² प्लस 4 CD², ठीक है। अब देखो AC² और ये 4 AD² है, ये BC² है, सॉरी CD², ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख लें, 2BC लिख लें, 4AC²। CD जो है क्या है, हाफ ऑफ BC है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख लें, हाफ ऑफ 4 इंटू हाफ ऑफ BC², ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, CD 4 CD² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 CD का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करोगे तो सेम यही चीज बन जाएगी, तो इसलिए हम लोग केस मान लो कि स्क्वायर करने से पहले ऐसा लिखा है, ठीक है। 4 AD² इक्वल टू 4 AC² प्लस CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरी लाइन BC है, डी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो CD है वो BC का हाफ है, ठीक है। CD इक्वल टू BC मतलब ये मिड पॉइंट है, ठीक है। डी जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब कि CD और BD दोनों ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC का हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ ऑफ BC, ठीक है, स्क्वायर। 2 से 2 देखो कट जाएगा यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा क्या, 4 AD² इक्वल टू 4 AC² प्लस BC², यही हमको प्रूव करना था। समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बहुत आसान सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन था इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकेंड पार्ट है, फिगर सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। सेकेंड पार्ट है सेम क्वेश्चन का। अब जो हम लोग अभी ये वाला फिगर देख रहे थे, और हम लोग ये वाला फिगर देखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, पहले प्रूफ क्या करना है। 4BE² 4BE² इज इक्वल टू 4BC² प्लस AC², ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो देखो, इस बार हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, लिख दे रहा हूँ नाम, इन ट्रायंगल ECB, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, BE का स्क्वायर का ये तुम्हारा हाइपोटेनिस हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा EC, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बेस क्या है तुम्हारा CBC, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज जो हमने लास्ट टाइम किया था, फर्स्ट वाले में की थी, सेम वही हमको इसमें भी करना है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, लिख लूँ क्या, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4BE² इज इक्वल टू 4EC² प्लस 4BC², ठीक है। ठीक है, देखो 4BE² ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। 4BC² भी ऐसे ही रहेगा, इसमें भी हमको कोई चेंज नहीं करना है। चेंज हमको कहाँ करना है, 4EC² में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2EC क्या है, हाँ 2EC या CE लिख लो का फुल स्क्वायर, सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछली बार इसका फर्स्ट वाला पार्ट किया था। 4BE² इक्वल टू 4BC² प्लस 2CE, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो AE इक्वल टू CE हो जाएगा, दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो CE को हम लोग हाफ ऑफ AC भी लिख सकते हैं, 2 इंटू हाफ ऑफ AC, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, CE जो है या EC जो है वो हाफ ऑफ AC है, ठीक है। मतलब AC था उसका आधा, ये भी आधा ये भी आधा, दोनों मिलकर एक AC पूरी लाइन में बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर, ये कट जाएंगे, हमारे पास आ क्या जाएगा, 4BE² इज इक्वल टू 4BC² प्लस AC², रूट डिट्टो पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, कुछ भी इसमें देखा हुआ कि बदला नहीं है, सेम वही चीजें, तरीका भी वही है, सॉल्व करने का सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक। ठीक है, ये वाला हो गया, देख लेना इसको ध्यान से, ठीक है, सॉल्व कर लेना। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 4AD² प्लस BE² इज इक्वल टू BE², हाँ सॉरी, इज इक्वल टू 5AB²। अरे यार, गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो इसमें करना क्या था, जो दोनों फर्स्ट वाले हमने किए थे ना, पूरा पूरा इसका रिलेशन दोनों फर्स्ट और सेकंड वाले से है, उसको नोट भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग को क्या करना है, जो हमने फर्स्ट और सेकंड वाले को सॉल्व किया था ना, उन दोनों को इसमें ऐड कर देना है बस, ठीक। तो 4AD² प्लस 4AE, ए है बी है, बी है,
स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट निकाले ना उन्हीं दोनों को इसमें ऐड कर देना है बस। निकाला क्या था हमने, प्रूफ क्या किया था, 4ac² प्लस bc² प्लस 4bc² प्लस ac²। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, दो फोर जो है वो दोनों में कॉमन है, ad² और bc² में फोर दोनों में कॉमन है, तो ये इसको बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, ad² प्लस be², यही बचेगा ना अंदर। ये देखो 5ac² है, ये एक ac² है, इन दोनों को ऐड कर दोगे 5ac² हो जाएंगे। ये एक bc², ये 4bc² है, ऐड करोगे 5bc² हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख दोगे 4ad² प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जो है दोनों में कॉमन है, बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, ac² प्लस bc²। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखना, देखो ये वाला जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है जो हमने सबसे पहले किया था, उसमें हमने क्या चीज देखी थी, इधर लिख दो मैं साइड में, आ जाएगा ना। देखो ab² इज इक्वल टू, अगर ये हाइपोटेनियस हो हमारा, ठीक है, तो ac² जो है वो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, bc² जो है वो उसका बेस हो जाएगा, है ना। ac² प्लस bc² किसके इक्वल है, ab के स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग को पहले लिखना था, वही कहा था ना, मिस हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ac² प्लस bc² ab² के इक्वल है, तो इसकी जगह तो हम लोग ab² लिख सकते हैं। प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन। आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसके तीनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23rd। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है तो ध्यान देना इस पर। ए बी सी डी ए ओ, प्रूव करना है हमको इसमें भी, ab² प्लस cd² इज इक्वल टू ad² प्लस bc², ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चारों जो है हम लोग पहले, एक दो तीन चारों ट्रायंगल को हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाले में। ठीक है, नंबरिंग में करते रहो सबकी। ab² है, इसका हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगा ab² इज इक्वल टू ao² प्लस ab²। सबको समझ में आ गया नहीं, कहाँ से है। ठीक, नेक्स्ट वाले में आ जाओ, COD में। ठीक है, इसमें जो है CD² जो है वो तुम्हारा हाइपोटेनियस है, और OD जो है ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, OC जो है वो तुम्हारा बेस हो जाएगा। ठीक, AB² CD²। और तीनों भी निकाल लो, जरूरत पड़ जाएगी आगे। AOD में आ जाओ, दूसरा हमने ये निकाला, तीसरा ये निकालेंगे, तो AD² कितना हो जाएगा, AO² प्लस OD²। फोर्थ भी निकाल लो, सब निकाल लो, किसी की भी जरूरत पड़ जाएगी लास्ट में। ठीक है,
बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी ओ स्क्वायर। मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए वैसे, फिर भी देख लो, ओ सी स्क्वायर। प्रूव करना है हमें ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्थ वाला है ना। देखो, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। ए ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सी डी वाला स्क्वायर कितना होगा, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक। इसमें तो बचा है कुछ, ए ओ सी ए बी, नहीं, एक मिनट, ये लिखे हैं क्या? ठीक, कुछ गड़बड़ है इसमें। ए बी स्क्वायर, ये जो है ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ये बी ओ होना चाहिए या ओ बी होना चाहिए, ये भी ओ बी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। देखो, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ ए बी स्क्वायर लिख देंगे इन दोनों की जगह, प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ डी प्लस ओ सी, सी डी स्क्वायर के बराबर है तो इसकी जगह सी डी स्क्वायर लिख देंगे, ये प्रूफ करना था, ठीक है। प्रूव हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, प्रूफ। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा आसान है, इसको सही करना। सेकंड, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस वही करा देंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। देखो, ये तो बहुत आसान था मुझे लगता है, सबके स्क्वायर करके निकालो, उसके बाद जो है इक्वेशन करके लिखना चाहो वैसे लिखो, अगर याद करना चाहो, लेकिन इक्वेशन बना के लिखोगे अगर तो समझने वाले के लिए आसानी होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, 25th। देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एबीसी एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, सी ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक। ये दोनों लाइन सी ए इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों लाइन इक्वल है। डी इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड, डी कोई, अच्छा एक सेकेंड, को कुछ ऐसा है, ये लाइन इसकी इक्वल है, इतनी है ना, ऑन ए बी प्रोड्यूस पे ए बी, ये सी हो गई, ए और बी इक्वल है, ए और सी के, ये डी पॉइंट है, ठीक है। प्रूव करना है डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab इंटू ए डी, अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो, एक इमेजिनरी लाइन बना दोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब कि ए सी स्क्वायर और बेस मतलब कि
ए डी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। डी मिड पॉइंट है, बी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं कोई, ठीक है। दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास वो कौन सा है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, बी मिड पॉइंट ही होगा, मिड पॉइंट ही होना चाहिए, देख लेते हैं। मिड पॉइंट इसने मेंशन नहीं किया लेकिन, अच्छा आया तो डी, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, पॉइंट है जिसपे कि बी सी ए बी प्रोड्यूस नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो ये डी सी स्क्वायर है इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए डी, जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ए बी प्लस बी डी ने ए डी को लिख लिया और उसका स्क्वायर करना था तो होल स्क्वायर कर दिया दोनों, ठीक है। ये डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये कैसे खुलेगा, ए बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बी डी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू ए मतलब टू इंटू ए बी इंटू बी डी, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हम्म, कुछ और भी था क्या, ए सी स्क्वायर ए बी, हाँ ठीक। ये डी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये देखो बी सी स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी डी, ठीक, ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर, जो बी डी स्क्वायर उधर है इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस का बी डी स्क्वायर बन जाएगा, इधर क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी डी, ए बी बी डी, ए बी बी डी, ठीक है, बाकी सब तो सही है। बी सी स्क्वायर ए बी इंटू बी डी, ठीक है, देखो डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी और बी डी दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। ए बी और बी डी दोनों ही बराबर, तो उसकी जगह पे हम लोग किसी एक नंबर को लिख सकते हैं, ठीक, मतलब कि ए डी नहीं, ए बी को लिख सकते हो ना, ए बी का स्क्वायर, हाँ नहीं हुआ, हाँ कुछ है क्या, एक सेकेंड चेक, शायद उसी की वजह से क्या, मुझे लग रहा है पुट नहीं करना था, दिख रहा है क्लियरली विजिबल है, हो जाएगा डी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये हो गया प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी डी, ठीक है। हाँ डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ए सी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर ए सी जो है और बी सी जो है दोनों नहीं, लेकिन तब भी नहीं होगा ना, इसको इधर लेकर आते टाइम, ये हो गया डी सी स्क्वायर
माइनस सी ए बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, है ना। अंदर क्या बचा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, समझ गया। नहीं सॉरी, ये इधर लाना था। कितना है, बी डी स्क्वायर इधर आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी ए बी स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ए सी स्क्वायर, ये ए सी और ए बी दोनों ही इक्वल है, तो ए सी स्क्वायर या फिर ए बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल ही आएगी। ठीक है, जल्दी से देख लो। ठीक, तो ए सी की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab बी डी। ठीक, डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, राइटिंग अब समझ में नहीं होगी, बंद होने वाला है शायद। तो ये 2ab स्क्वायर हो गया प्लस 2ab इंटू बी डी। अब यहाँ से जो 2ab है, दोनों में देखो उधर कॉमन है, एक में से बाहर ले लोगे। ठीक है, 2ab बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ab प्लस ab इंटू बी डी, सॉरी ab प्लस बी डी ना। डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ये दोनों लाइन मिलाकर कितनी हो जाती है, ए डी। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया। तो आया है नहीं आया, लिख दो क्या, कहाँ तक आया है, ए बी ए डी यहाँ तक आया है क्या, बस देखो 2ab लिख दे रहा हूँ मैं दोबारा से, जल्दी जल्दी देख लो। डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab अंडर ब्रैकेट ए बी प्लस बी डी था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, ए बी प्लस बी डी अगर दोनों को जोड़ दोगे तो ए डी हो जाता है। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है, इंटू ए डी, तो ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ठीक है भाई, चैप्टर खत्म हो गया, सबको शुभकामनाएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लो, सब अच्छे से नोट कर लेना। तब तक के लिए सबको बाय, सब लोग ध्यान रखना अपना, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।